का परिचय मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा बताया गया कि अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 1 वर्ष हो चुका है। 1 वर्ष के मध्य में मैं आपसे अध्यक्ष के रूप में प्रायः अंतिम बार संबोधित कर रहा हूँ। अगले वर्ष अगला अध्यक्ष करेगा। ये भी बताया गया कि अध्यक्ष को विशिष्ट परिस्थिति में 2 बार बोलना होगा, इसलिए ये पहला संबोधन है। दूसरा, कार्यक्रम के समापन बिंदु पर अगर मुख्य अतिथि महोदय अपने वायु भ्रमण को समाप्त करके जमीन की सच्चाई से जुड़ने के लिए आ जाते हैं तो पहला कार्य होता है कि मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति का नाम लेकर उसकी विशिष्टता को रेखांकित करते हुए उसे प्रणाम किया जाए। प्रायः इसमें समय लगता है और आदमी अंतिम व्यक्ति का इंतजार करता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। संस्कृत में हमारे यहाँ एक पंक्ति है, अश्वत्थः पूजितः यत्र पूजिताः सर्वदेवताः। जहाँ अश्वत्थ की पूजा हो जाती है वहाँ उसके माध्यम से समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। और आज यहाँ मेरे पार्श्व में एक और अश्वत्थ प्रतिमा है महापौर के रूप में, और दूसरी ओर वटवृक्ष प्रतिमा है। तो आज तो मंच पर अश्वत्थ की भी पूजा है और वटवृक्ष की भी पूजा है, तो उसके माध्यम से सारा का सारा सभागार सम्मानित है। और मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए जो मंच पर नहीं है लेकिन पूरे मन से मंच के भाव को स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक शेर आता है चित्त में, लगे तो कैसे लगे उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। ये प्रिय सर्वेश कवि सम्मेलन के मंच पर हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में चित्रित है, परिचित है। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की स्थापना की है, लेकिन इसने वैयक्तिक जीवन में बहुत दर्द सहा है। और तब पता चलता है कह कहा बन जी रहे उस व्यक्ति को बाँचो कभी, वो अथाहे दर्द की दरगाह का दरवेश है। ये अचानक नहीं है। ये व्यक्ति जीवन के गरल को अपने कंठ में समाहित करके कुछ अमृत देने के लिए पूरे समाज को आगे आया है। हम इसके साथी हैं, कुछ इससे उम्र में बड़े हैं, कुछ इससे छोटे हैं। इसके साथ चलेंगे और उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के नाम से इसने जिस अमृत संकल्प की परिकल्पना की है उसे सार्थक करने का प्रयास करेंगे। एक बात आपसे मैं कहूँगा, उसको अपने चित्त में रखिएगा। विश्वस्ति, आश्वस्ति और प्रशस्ति, ये 3 शब्द हैं, जिसमें से एक शब्द दिया गया है आश्वस्ति। आश्वस्ति उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं संस्था की तरफ से, लेकिन ऐसा होगा तब जब संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति अपने आप को स्वस्ति रूप में, कल्याण के वाहक के रूप में समर्पित करेंगे, और तब कल समाज प्रशस्ति देगा। स्वस्ति से प्रशस्ति की यात्रा है। और अंतिम बिंदु अध्यक्ष के पहले पद का, पहले व्याख्यान का, बहुत पुराने जमाने में उपनिषद में एक कथा आती है कि ब्रह्मा के पास देवता, दानव और मनुष्य गए
और कहा हमें उपदेश दीजिए, हमारे जीवन में कुछ असंतोष है, हमें कृपया उपदेश दीजिए। उपनिषद में उस उपदेश को एकाक्षरी उपदेश कहा गया, एक अक्षर का उपदेश। प्रजापति ने सबसे पहले देवताओं को बुलाया और कहा तुम्हारे लिए उपदेश है द, इस पर चिंतन करो, तुम्हें रास्ता मिलेगा। देवताओं ने चिंतन किया द, और इसके बाद दैत्यों को बुलाया, तब कहा तुम्हारे लिए चिंतन है द। ऐसा ही मनुष्यों से कहा तुम्हारे लिए चिंतन है द। बाद में तीनों को बुलाकर के कहा कि किस निष्कर्ष पर पहुंचे। अब ये हम सब में है कि हमारे में कौन सा निष्कर्ष आएगा। जो देवता थे जिनके पास बहुत कुछ था, उन्होंने कहा हमारे जीवन में है तो सब कुछ लुटाने की हमारे पास सामर्थ्य है, लेकिन हमारे पास अपने उपभोग की ही कमी रह जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जरा दमन के भाव को स्वीकार करें, अपने को थोड़ा दबाएं और अपने को दबाकर दूसरों को दें, तब देवता का द अर्थ सार्थक होगा। जो दैत्य थे, जिन्हें आज की भाषा में हम दबंग कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरों से लेने की सामर्थ्य तो है, लेकिन अब हमें सोचना होगा, क्योंकि प्रजापति ने द अक्षर कहा है, इसलिए कैसे हम अपने उस भाव को दया में परिवर्तित करें और जो साहित्य के दीपक को लेकर के आगे चल रहे हैं उनके लिए दया का स्नेह प्रवर्तित करें। तो ये द दूसरा अक्षर हुआ, एक दमन, दूसरा दया, और तीसरा जब मनुष्यों के लिए आया कि हम क्या करें, तब उनको ऐसा लगा, अभी कुछ प्रधानाचार्यों का यहाँ पर स्मरण किया गया, हमारे पास बहुत कुछ बच्चों को देने के लिए है, हम साहित्य को क्या दे सकते हैं। और तब उन्हें ऐसा लगा कि हमें दान करना चाहिए, कुछ समय का, कुछ शब्दों का, ताकि संपूर्ण समाज का कल्याण हो सके। तो ये प्रजापति के 3 अक्षर थे, दया, दमन और दान। मैं इसका समापन कर रहा हूँ। साहित्य समारोह, साहित्य सभा की तरफ से 3 अक्षर कौन से दिए जा सकते हैं, कृपया स्वीकार करें। वे 3 अक्षर हो सकते हैं प्र। हम में से जो समर्थ हैं, सर्वेश से लेकर के विष्णु तक, बलराम तक, सोमरूपा तक, वे सारे के सारे लोग जिन्हें आज कवि सम्मेलन के मंच ने मान्यता दी है, जिनके पास एक क्षमता है उभरती हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की, वो प्रश्रय दें। उनके लिए पा का अर्थ है प्रश्रय। और ये जो हमारे दूसरे नए कलाकार हैं, कवि हैं, जिनके लिए क्षमता है, लेकिन जिस क्षमता को सिद्ध करना है, उनके लिए प्र का अर्थ है प्रस्तुति। जब वो मंच पर आए तो ऐसा लगे कि हिंदी साहित्य अपने आप को बोल रहा है। एक और प्रश्रय हो, एक और प्रस्तुति हो, और अब रह गए आप। आपके पास बहुत कुछ है, उस प्रश्रय को और उस प्रस्तुति को आप तन, मन और धन के द्वारा प्रशंसा दे सकते हैं। तो इस प्रश्रय, प्रस्तुति और प्रशंसा की त्रिवेणी को लेकर उत्तर प्रदेश साहित्य सभा सत्यम शिवम सुंदरम के सोपान पर आगे बढ़े, इस आकांक्षा के साथ मैं आप सबका अभिवादन, अभिनंदन